प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की आराधना में हम शामिल हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे और हम आज की आराधना शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक बार हमें अवसर मौका दिया ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु हम आपकी आराधना कर सकें। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से सब दूर हों और प्रभु आज की आराधना हमारे लिए और देखने वाले के लिए आशीष में हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। तौबा करो आज यीशु का आया, तौबा करो आज यीशु का आया। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जो की निद्रा से जागो रे प्यारो, पापों की निद्रा से जागो रे प्यारो। अब तो आई शाम रे, तो जोगी मसीह के। अब तो करीब जोगी मसीह के। जो रहे तो फिर से मिलेंगे, जी भी गए तो मिलेंगे, तो फिर से मिलेंगे। जी गए तो ऊपर मिलेंगे। ले लो हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। ले हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। जो को दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। सच में जैसे हमने गीत गाया, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। तौबा करो राज यीशु का आया। सच में बात है, आज हम सबको अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही उनका संदेश था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के राज्य में तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक, और जिसका आज हमने मुख्य विषय दिया है, मसीह में तैयार रहें। मसीह में तैयार रहें, जहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया गया है। मसीह में तैयार रहें। और आज हम उन 10 जो कुंवारियाँ थीं, जिसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं, तो आज हम उनके बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बताया। जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं, 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरे आने का समय होगा तो ये सारे चिन्ह होंगे, क्लेश होंगे, महाक्लेश होगा। और फिर उसके बाद जब हम 25 अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह ने एक स्वर्ग के राज की तुलना 10 कुंवारियों से की, जिनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। जैसे कि लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु
अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचि ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला हो तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थीं, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह घर में चली गईं। द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दें। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो इस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे। जैसे मैंने बताया, मुख्य विषय है मसीह में तैयार रहें। तैयारी का जीवन, हमेशा तैयार रहें। समय, वो समय के बारे में हम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखाना चाहते हैं, आज हमें इस बात की बताना चाहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ थीं, हम उनके समान तैयार रहें। तो आज हम देखेंगे उनके बारे में। 1 से लेकर जब हम 4-5 तक देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जब हम कुंवारियों के बारे में सोचते हैं तो कुंवारियाँ हैं कौन है कुंवारियाँ? शायद वे अगुए हैं जिनको जिम्मेदारी है कि दूल्हे के लिए दुल्हन को तैयार करें, दूल्हे के लिए दुल्हन को तैयार करें। और दुल्हा कौन है? हम जानते हैं कि जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो दुल्हन है और मसीह हमारा दुल्हा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैंने एक पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई है ताकि तुम्हें पवित्र कुंवारी बनाकर मैं उसे सौंप दूं। कौन है वो यीशु मसीह है। पढ़ दीजिए 2 पद। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, पवित्र कुंवारी के समान क्या कर दूं? मैं मसीह को सौंप दूं। एक ही धुन है। और यहाँ वही बात है कि वो अगुए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो दुल्हन को तैयार करें, दूल्हे के लिए, मसीह के लिए तैयार करें। जैसे कि पौलुस यहाँ पे साफ एकदम क्लियर शब्दों में इस बात को बताते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी मिली है हम उसके प्रति हमेशा सतर्क रहें, जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को करने में लगे रहें। और लिखा है वो जो कुंवारियाँ हैं उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो अपने आप को मसीह कहती हैं, जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। संसार में वो कुंवारियाँ हैं, जो वो पवित्र लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन उसमें देखते हैं 5 समझदार हैं और 5 जो हैं मूर्ख हैं। उनकी हम तुलना देखेंगे, उनमें वो भी हैं जो 5 समझदार हैं, 5 मूर्ख हैं। और उनके बारे में हम देखते हैं जब 2 पद में लिखा है कि उनमें 5 मूर्ख थीं और 5 समझदार थीं। 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्ख और बुद्धिमानी का अंतर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 24 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया
कि बुद्धिमान ने जो अपना घर बनाया वो चट्टान पे बनाया और मूर्ख ने कहाँ बनाया? रेत पे बनाया। जहाँ पे आंधी आई, तूफान आया, चट्टान पे लगी, टकराया, पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने रेत पे घर बनाया था, बालू पे घर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, बरसात आई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मूर्ख और बुद्धिमानों के अंतर देखते हैं, क्या अंतर था। वो बुद्धिमान थे, जो मूर्ख थे, वहाँ पे हम अंतर देखते हैं। उनमें क्या अंतर था? विभिन्न नहीं थी। हम देखते हैं कि तेल लेकर आई, जो तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। जो हम पुराने नियम में देखते हैं कि तेल से अभिषेक किया जाता था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए। मूसा ने हारून का अभिषेक किया था, शमूएल ने साउल का, दाऊद का अभिषेक किया था। और तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और लिखा है जो लोग दावा करते हैं कि हम मसीह हैं, पर वो बाहर से तो वो अपने आप को दिखते हैं कि हम मसीह हैं, मसीह के समान हैं। जैसे वो जो हम देखते हैं, जो 10 कुंवारियाँ थीं, जो 10 आई थी विवाह के लिए, 10 चल रही थी, एक साथ चल रही थी, एक साथ चल रही, एक साथ बढ़ रही हैं, लेकिन उनके अंदर अंतर था। क्या अंतर था? बुद्धिमानों के पास पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, प्रभु का अभिषेक था, विश्वास का जीवन था। पर मूर्खों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास नहीं था, क्योंकि वो वैसे चली हैं। उन्होंने देखा कि वो भी जा रही हैं, तो हम भी उनके साथ साथ लगे। आज जब कलीसिया में, विश्वासियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के देखकर चलते हैं, बहुत से लोग प्रभु में आत्मा के अनुसार चलते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखावे के रूप में चलते हैं। हम भी उन्हीं के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। ऐसी वो थी जो 5 मूर्ख और 5 समझदार। उनके अंदर अंतर क्या था? हम अंतर देखेंगे कि उनकी समानता के 10 में समानता क्या थी। वो 10 की 10 कुंवारी थीं, सबके पास अपने अपने दिए थे, सबके पास कुछ न कुछ सच्चाई थी उनके जीवन में, और वो दूल्हा से मिलने की चाहत सबके पास, सबकी थी कि हम दूल्हा से मिलेंगे, दूल्हा को मिल लेंगे। और लेकिन जो मूर्खों के पास एक चीज़ नहीं थी, वो था तेल। जो तेल जो था वो उनके पास नहीं था, जो होना चाहिए एक्स्ट्रा भरपूरी, वो उनके पास नहीं था। क्या नहीं था? रोमियो जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है, 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अधिक किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा यदि उसके अंदर नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, जो हमें तैयार करता है, जो हमें इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तैयारी को हमें पवित्र आत्मा हमेशा निरंतर तैयार रखता है। और जब हम यहूदा की पत्री पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 19 पद में लिखा है, ये वह हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो चल तो दिए हैं, उनके साथ चल पड़े हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो अभिषेक पाए हुए हैं, उनके साथ चल दिए हैं, पर उनके पास मसीह का अभिषेक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहरी रूप से मसीह दिखाते हैं, अपने आप को बाहरी रूप से वो दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह हैं बाहरी रूप से, लेकिन भीतरी रूप से वो मसीह नहीं है। भीतरी रूप से वो दूर हैं, वो दुनिया में फंसे हुए हैं, शारीरिक बातों में लगे हुए हैं, वो संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो बाहरी रूप से बस दिखते हैं, बाहरी रूप से वो दिखावे के लिए, दिखावे के अनुसार वो अपने जीवन को चला रहे हैं, दिखावे के अनुसार चल रहे हैं, दिखावे के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, दूसरे को देखते हुए। प्रियो, बहुत ज़रूरी है प्रिय भाइयों बहनों, हमें दिखावे के अनुसार अपने जीवन को नहीं दिखाना है। दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा भीतरी रीति से बदलाव होना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं
जो बाहरी रूप से दिखावा देते हैं, ऐसे पेड़ के समान है जिसमें फल नहीं लगता है। वो ऐसे बादल के समान है जो कभी बरसता नहीं, बस दिखता है, पेड़ दिख रहा है, उसमें फल नहीं है। वो लोग हैं जो बाहरी रूप से ऐसा दिखते हैं। और जिनमें वो 5 लोग थे, 5 कुंवारियाँ थी जो, और उसी वो संकेत करता है। कुछ चीज़ें उनसे मेल जोल खा रही थी, लेकिन जिस चीज़ की कमी थी, जो हमें परमेश्वर के राज के लिए तैयार करता है, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में था। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था, वो संग में चल पड़ी थी। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें बाहरी रूप नहीं बनना है, बाहरी दिखावा है कि नहीं, अंदर से हमारे जीवन में, हमारे अंदर के अंदर होना चाहिए मसीहत हमारे जीवन में, हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे अंदर से मसीहत दिखनी चाहिए। चाहे वो हमारे व्यवहार में हो, चाहे हमारे कार्यों में हो, चाहे वो हमारा विश्वास हो, चाहे धीरज हो, हर तरीके से हमारे विश्वास को दिखना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि जब वो 10 कुंवारियाँ जो थीं, दूल्हे के आने में देर हुई और वो सो गईं। 5 बजे हम देखते हैं कि वो सब क्या हो गईं, ऊँघने लगीं, सब सो गईं, सब सो गईं। कोई सतर्क नहीं था उसमें, सभी जो बुद्धिमान थीं, मूर्ख थीं, सभी जो है सो गईं, सब सो गईं, सब सो गईं, ऊँघने लगी, नींद आने लगी। लेकिन 6 और 7 पद में लिखा है, आधी रात को जब धूम मची, देखो दूल्हा चला आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तो वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाल ठीक करने लगीं। यहाँ पे लिखा है कि जो जब उन्होंने धूम सुना, आवाज़ आई कि दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने को चलो, तो फटाफट जो 10 कुंवारियाँ थीं, जिनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, वो फटाफट तैयार होने लगीं। लेकिन जो 5 थीं अपने साथ तेल लेकर आई थी, एक्स्ट्रा लेकर आई थी, और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, तुरंत तैयार कर लिया दूल्हे से मिलने के लिए। वचन कहता है, समय या समय तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो, वो घड़ी कम आ जाएगी। इसलिए वो तुरंत तैयार हो गई प्रभु से मिलने के लिए। और जिनके पास ये नहीं था, जिनके पास तेल नहीं था एक्स्ट्रा, वो उनसे मोल लेने के लिए कि हमें भी दे दो, उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारे पास है, हमारे पास ही है पर्याप्त, तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उनका जीवन जो है दिखावटी का है, जीवन वो दिखावटी का है। उनके पास तो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, वो विश्वास का जीवन नहीं है, वो तैयार नहीं है। वो तो एक जैसे ये कहते हैं भेड़ चाल, उन्होंने देखा कि ये 5 चल रही हैं, बुद्धिमान हैं, तो शायद हम भी उन्हीं के साथ साथ हमारा भी जीवन बच जाएगा, हम भी उस विवाह में शामिल हो जाएंगे। कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है, और दूल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और ये लिखा है कि जब 8 पद में दूल्हा का जब धूम मचा, लिखा है कि वो लोग तैयार हो गई। और 8 पद में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही हैं। यदि हम तेल नहीं है, यदि हम उसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तक जलेगा, फिर उसके बाद बुझ जाएगा। लेकिन जिसके पास तेल है, अभिषेक है, वो क्या होगा, वो जलता हुआ। यहाँ लिखा, परमेश्वर के आत्मा के बिना किसी के भीतर शक्ति या रोशनी नहीं हो सकती। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमारे पास भीतरी शक्ति और हमारी रोशनी है, हमारा मार्गदर्शन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ज्योति हो। अपनी कलीसिया को कहा, उन विश्वासियों को, सच्चे विश्वासियों को कहा यीशु मसीह ने, तुम ज्योति हो, और पवित्र आत्मा के बिना ये ज्योति चमक नहीं सकती। पवित्र आत्मा के बिना ये ज्योति नहीं चमकती। वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सच्चे विश्वासी को वही मिलता है जो सच्चे विश्वासी हैं, जो प्रभु के भय में चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उनकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं।
उनको पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जैसे 9 पद में लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाची कदाची यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने साफ मना कर दिया, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, हम परमेश्वर का आत्मा हम किसी को दूसरे को नहीं दे सकते, हम उसे बांट नहीं सकते। जो हमें दिया गया है परमेश्वर ने, वो हमारे लिए है। और उन्होंने साफ इस बात को मना कर दिया। और 9 पद में लिखा है, कोई भी दूसरे को आत्मा उधार नहीं देगा, नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। जो हमारे पास है हम उसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर वो आत्मा देता है। जैसे हम लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 13 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 13 पद पढ़िए, क्या लिखा है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हाँ, यहाँ साफ साफ प्रभु कहता है, जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब हम मांगेंगे, हर एक व्यक्ति को जब पश्चाताप करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, तो प्रभु हमें देगा, प्रभु हमें देगा। कैसे देगा? जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खाली करें, अपने जीवन को खाली करें। और जब हम खाली कर देंगे, तब प्रभु उसे क्या करेगा? भर देगा, अपनी सामर्थ से भर देगा, अपने अभिषेक से भर देगा। अपने आप को हमें खाली करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने जीवन को जब हम खाली करेंगे, जब परमेश्वर से मांगेंगे, तो प्रभु का आत्मा हमें दिया जाएगा। प्रभु कहता है, जब तुम बुरा हो के अच्छी चीज़ देना जानते हो अपने बच्चों को, तो अब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भला है, जो दयालु है, वो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो वहाँ पे उन्होंने साफ मना कर दिया जो 10 कुंवारियाँ थीं। और उसके बाद हम देखते हैं 10 पद में वो कहती हैं, लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थीं, दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद हो गया। जो तैयार, जिन्होंने अपने आप को तैयार रखा, जो तैयार थीं, पवित्र आत्मा से भरी हुई थीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए उनका जीवन था, प्रभु में उनका विश्वास था, भरोसा था, और वो तुरंत तैयार हो गईं। और जब तैयार हो गईं, वो प्रभु के साथ विवाह में चली गईं, दूल्हे के साथ विवाह के लिए तैयार हो गईं। ये स्वर्ग राज के बारे में बताया जा रहा है। स्वर्ग राज की तुलना दी जा रही है कि 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने बुद्धिमानों की नकल करनी चाहिए, पर वो सफल नहीं हो पाई। वो बुद्धिमान थी। जैसे लिखा है, यीशु मसीह ने वादा किया है, वह अपने आएगा लेने, अक्सर उन लोगों को लेने आएगा जो उसके लोग हैं, अपनी दुल्हन को लेने आएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 9 पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। हालेलुया। यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जो दूल्हा है वो यीशु मसीह है, दुल्हन कलीसिया है, विश्वासी हैं। और इस समय विश्वासी को, कलीसिया को हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है, ताकि हम मेमने के विवाह, मेमना मतलब यीशु मसीह, जो संसार के लिए मेमना बनकर आया, संसार के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उन्होंने मृत के ऊपर विजय पाई और उन्होंने कहा, हे मृत तेरी जय कहाँ रही। वही मेमना है, वो जगत का मेमना है। यूहन्ना ने यीशु मसीह का परिचय दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो वही मेमना है। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह जब आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए,
उस भोज में, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस भोज में जाकर शामिल हो जाएं। यीशु मसीह आएंगे, जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वादे के अनुसार आएंगे अपने लोगों के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। अक्सर दरवाज़ा उन लोगों के लिए बंद हो जाएगा जो दिखावटी का जीवन जीते हैं, जो दिखावटी का जीवन जी रहे हैं, जो बाहरी जीवन है, उनको बाहरी से बस दिखावटी हैं, हाँ हम मसीह हैं, हम प्रभु में हैं, पर वो मसीह में नहीं है, एक सच्चे मसीह नहीं है, एक सच्चे विश्वासी नहीं है वो, क्योंकि उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। और हम यही बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, और अपनी दुल्हन को वो लेने आएगा। और जो मसीह विश्वासी हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, वो हमेशा तैयार रहें, वो दुल्हे का इंतज़ार करें, वो दुल्हा आएगा, और जो तैयार होंगे वो प्रभु के उस बड़े भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। और जो तैयार नहीं होंगे, जो दिखावटी का जीवन जी रहे हैं, जो बाहरी रूप से जीवन जी रहे हैं, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो प्रियो भाई और बहनों, हमें दिखावटी का जीवन नहीं जीना है, बल्कि हमें मसीह के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है, मसीह के अनुसार हमें बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे 11 पद में लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, है ना। वो आके कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए दरवाज़ा खोलिए। लेकिन प्रभु ने वो दरवाज़ा उनके लिए बंद कर दिया गया, उनके लिए बंद कर दिया गया। जब आज हमारे पास समय है, आज हम पछताव कर लें, आज हम अपने आप को तैयार रखें, वचन से भरे रहें, आत्मा से भरे रहें, आत्मा के अनुसार चलें, ताकि वो दिन हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम तैयार नहीं हैं, तो हम यहीं रह जाएंगे। बस हम चिल्लाएंगे, प्रभु हम पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। प्रभु उस समय दया नहीं करेगा। आज वो समय है, आज अनुग्रह का समय है। आज हम प्रभु के सामने रोएं, प्रार्थना करें, प्रभु से पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रखें। प्रभु आज हमारी सुनेगा और हमें क्षमा कर देगा। और वहाँ पे 11 पद में जब हम देखते हैं, उसके नीति वचन उसके 28 पद से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। वो समय पुकारेंगे परंतु मैं नहीं सुनूंगा। वो ढूंढेंगे, मुझे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से भय रखा, परमेश्वर के वचन से दूर रहे, परमेश्वर के भय मानना उनको नहीं भाया, और परमेश्वर से वो दूर बने रहे। और लिखा है, क्योंकि वे लोग भोले और भटकने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पे चलते रहे। और लिखा है 31 पद में, इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्ति का फल आप अघाएंगे। अपने करने का फल। तो प्रियो, हम ऐसा जीवन जिएं, हम उन 5 बुद्धिमानों के समान जीवन जिएं जो पूरी तरीके से तैयार थीं, आत्मा से भरी थीं, विश्वास में मजबूत थीं, हर तरीके से वो तैयार थीं। उनका अभिषेक पवित्र आत्मा निरंतर उनकी अगुवाई कर रहा था। वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार थीं। उन बुद्धिमानों के समान, जो 5 बुद्धिमान थीं, उनके समान हमारा जीवन होना चाहिए। और उनके लिए, जिनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, प्रभु कहता है वो पुकारेंगे, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से भय रखा और परमेश्वर के भय नहीं माना, परमेश्वर का भय नहीं माना। इसलिए वो अपने जैसा उन्होंने किया है वैसा ही वे पाएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। 12 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। स्पष्ट यीशु मसीह कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? मैं नहीं जानता। और बहुत स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय
और 21 से 23 पद जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं पढ़ देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, परमेश्वर इस बात को स्पष्ट तरीके से कहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते, वो ये नहीं देखेंगे कि हमने कितनी भविष्यवाणी की, हमने कितने लोगों को चंगाई दे दी हमारी प्रार्थना के द्वारा, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम हुए। यीशु मसीह ये देखना चाहते हैं कि हम अपने पिता की इच्छा पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हम अपनी पिता की इच्छा को पूरी कर रहे नहीं कर रहे, हम आत्मा के अनुसार चल रहे नहीं चल रहे। और लिखा स्पष्ट, प्रभु कहते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जो आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा वो यहीं रहेगा, दांत पीसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन को अपने आप को तैयार करना है। उन 5 बुद्धिमानों के समान, जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थीं, उनके समान हमें और आपको बनने की ज़रूरत है। हमें उनके समान बनने की ज़रूरत है, जो कि तैयार थीं, ऊँघने लगी थी जब दूल्हा आने का विलंब हुआ, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ को सुना दूल्हे का, तुरंत वो अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया, तुरंत वो तैयार हो गई मिलने के लिए। ऐसे ही हमें भी हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। और प्रभु उस समय नहीं सुनेगा, उस समय प्रभु नहीं सुनेगा। 13 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, ना उस घड़ी को। यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बात को बता रहे हैं, जागते रहो, सावधान रहो, होशियार रहो, आत्मिक तौर से तैयार रहो। तुम उस घड़ी और उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। इस दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, एक बात यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें, समय तैयार रहें। उन 10 में जो 5 बुद्धिमान थी, उनके समान बने। हम दिखावटी का जीवन ना जिएं। यदि हम दिखावटी का जीवन जिएंगे तो हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा है जो लोगों को तैयार करता है परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार करता है, कलीसिया को तैयार करता है, ताकि उस मसीह जो मेमना, जो यीशु मसीह विवाह का दूल्हा है, कलीसिया का जो दूल्हा है यीशु मसीह, उसके तैयार करता है पवित्र आत्मा हमें, ताकि हम उस विवाह में मसीह जो हमारा दूल्हा है, हम उसके योग्य बन सकें। हम हर तरीके से पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक ठहरें, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें, हम मसीह के विवाह में शामिल हो सकें। तो प्रियो, हम अपने आप को, अपने जीवनों को जांचें। क्या हम उन 5 मूर्खों के समान तो नहीं जीवन जी रहे हैं, जो सिर्फ दिखावटे में उन्होंने चल दिया अपना लेके उनके साथ, कि हम भी इनके साथ, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा? लेकिन नहीं हो जाएगा। छटनी, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु वहाँ पे छांट देगा। जैसे जब गेहूं को फटका जाता है तो भूसी अलग हो जाती है, गेहूं अलग हो जाता है। हम उन बुद्धिमानों के समान बने जो हर समय वो तैयार थीं, आत्मा से भरी थीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर था, पवित्र आत्मा से बनी थी, विश्वास में थी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि उस घड़ी के बारे में तुम नहीं जानते। अचानक वो दिन आ जाएगा। यदि हम तैयार होंगे तभी हम प्रभु के राज्य में उठाए जाएंगे। इसलिए हमेशा तैयार रहें, हर समय तैयार रहें, हर समय जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, आत्मा के अनुसार चलें। जब मसीह आएगा तो हम उठा ले जाएं। यदि हम सोते रहे, तैयार नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा,
हम चिल्लाएंगे, रोएंगे। बहुत से लोग, बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत से लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। प्रभु मना कर देगा, साफ कहता है प्रभु कुकर्म करने वाला मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं उन्हें जानता हूँ जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। हमें पिता की इच्छा पर चलने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलने की ज़रूरत है। हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान हमेशा सतर्क रहें, होशियार रहें, आत्मिक तौर से तैयार रहें, आत्मिक तौर से तैयार रहें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो भाई बहन देखते हैं प्रभु जी उन सब के लिए आशीष में होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, किसी भी बीमारी में पड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपने प्रभु चंगाई दें, हीलिंग करें प्रभु जी। जो बहुत से परिवार इस समय निराशा में हैं प्रभु जी, बहुत से परिवारों ने अपने अजीज को खोया है, हम प्रार्थना करते हैं उनको अपनी शांति और तसल्ली दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कोरोना वायरस यीशु मसीह आप इस हमारे देश से और इस पूरी दुनिया से दूर करें। आप दया करें प्रभु, हमारी नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर सारा बातों को हम आपके हाथों में देते हुए और विश्वास के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष